भारत की सबसे बड़ी एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्रन को बड़ा झटका लगा है। वो अर्श से फर्श पर आ गए हैं। जी हाँ, रविंद्रन की सारी दौलत खत्म हो गई है और उन्हें फोर्ब्स बिलियनियर इंडेक्स से बाहर कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले यानी कि साल 2023 में फोर्ब्स की बिलियनियर लिस्ट में उनकी नेटवर्थ 17,545 करोड़ रुपए यानी कि 2.1 बिलियन दिखाई गई थी। लेकिन लेटेस्ट 2024 इंडेक्स से उनकी नेटवर्थ जीरो है। आपको बता दें कि बायजू रविंद्रन की दौलत में हुई ये कमी उनकी कंपनी बायजूस में चल रही बड़ी उथल पुथल की वजह से हुई है। एनडीटीवी रिपोर्ट के मुताबिक फोर्ब्स ने बायजू के अर्श से फर्श पर आने का कारण बताते हुए लिखा, पिछले साल अरबपतियों की लिस्ट में शामिल सिर्फ 4 लोग इस बार बिलियनियर इंडेक्स लिस्ट से बाहर हुए हैं। इनमें एडटेक स्टार बायजू रविंद्रन भी हैं, जिनकी कंपनी बायजूस को कई संकटों का सामना करना पड़ रहा है और इसकी वैल्यू सिर्फ $1 बिलियन रह गई है और 2022 में एक समय इसकी वैल्यू $22 बिलियन तक पहुंच गई थी। बायजू रविंद्रन के करियर की बात करें तो वो मैथमेटिक्स के टीचर थे। जी हाँ, गणित के एक अध्यापक ने साल 2011 में बायजू नाम का एक ऐप बनाया और ये सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाले स्टार्टअप में शामिल हुआ। कंपनी में मार्क जुकरबर्ग और डेसेंट जैसे दिग्गजों ने इन्वेस्टमेंट किया। आपको बता दें कि बायजू की शुरुआत साल 2011 में हुई, लेकिन बहुत कम समय में देश के इस एडटेक स्टार्टअप ने तेजी से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ी और 2022 में जब कंपनी अपने टॉप पर थी, इसकी पीक वैल्यूएशन $22 बिलियन थी। रविंद्रन के तेज दिमाग और रणनीति ने कंपनी के सबसे इनोवेटिव लर्निंग ऐप के साथ एजुकेशन सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव किया। ये ऐप प्राइमरी स्कूल से एमबीए तक की पढ़ाई कर रहे छात्रों को ट्यूशन ऑफर करता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में वित्तीय गड़बड़ी और लगातार हो रहे विवाद के चलते कंपनी की प्रतिष्ठा खराब हुई और इसकी दौलत में भारी कमी आई। 2019-20 में कंपनी को तकरीबन 310 करोड़ का नुकसान हुआ, जबकि 2020-21 में लॉस बढ़कर 4,560 करोड़ पहुंच गया। मार्च 2022 में खत्म हुई तिमाही में कंपनी ने अपने वित्तीय परिणाम पोस्ट किया और इससे खुलासा हुआ कि कंपनी को $1 अरब का शुद्ध घाटा हुआ था। पिछले महीने यानी कि फरवरी 2024 में बायजू की एनुअल मीटिंग में कंपनी के शेयर होल्डर्स ने रविंद्रन को सीईओ पद से हटाने के लिए वोटिंग की। इसके अलावा रविंद्रन की पत्नी दिव्या और भाई रिजू को भी हटाने के लिए वोटिंग हुई थी। दिसंबर 2023 में बायजू रविंद्रन ने अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए घर के साथ परिवार वालों का घर भी गिरवी रख दिया। बायजूस पर 158 करोड़ रुपए की पेमेंट में चूक का आरोप है। इसके अलावा ईडी ने 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फेमा उल्लंघन मामले में नोटिस दिया है। पिछले कई महीनों से बायजूस के कर्मचारियों को निकाले जाने की खबरें सामने आ चुकी है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक बायजूस की वित्तीय हालत इतनी खराब है कि ना तो कंपनी किसी कर्मचारी के काम का रिव्यू कर रही है और ना ही उन्हें नोटिस पीरियड सर्व करने को कह रही है। आपको बता दें कि बायजूस पर तकरीबन 2,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। कर्मचारी की सैलरी और वेंडर पेमेंट पर ही कंपनी को 200 करोड़ रुपए का टीडीएस देना है, जो मार्च 2023 से बाकी है। तकरीबन 500 करोड़ रुपए का कस्टमर रिफंड और 1,000 करोड़ रुपए के वेंडर कंपनी ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। इसके अलावा रेंट, एसेट लीज, प्रोविडेंट फंड और यूटिलिटी जैसी पेमेंट भी करनी है। बायजूस के तकरीबन 5 लाख एक्टिव छात्र हैं और अगर कंपनी बंद हो जाती है तो उन्हें भी रिफंड देना पड़ेगा। फिलहाल कंपनी का भविष्य खतरे में है और बायजूस के अस्तित्व को लेकर कई सवाल हैं। अगर कंपनी बंद हो जाती है तो कई लाख छात्रों को परेशानी होगी। अब देखना यह है कि बायजूस रविंद्रन किस तरह कंपनी को बंद होने से बचाते हैं।